एक तो ये समझते हो कि आग हिंदू मुसलमान नहीं देखते और भारत बांग्लादेश पाकिस्तान में नहीं देखता। तारापीठ में मेघालय के लोग टूरिस्ट थे, भक्ति करने आए थे, पूजा देने आए थे, उनकी मौत हुई बाकी इलाके के लोगों के साथ, और यहाँ पे फिर हुआ। तो ये सरकार आने के बाद तारातला में जब आग लगा, जब छत धंस गया, उससे पहले जब पिछले सरकार के समय उधर आग लगा कारखाने में उधर बांदतला की तरफ, तो फायर ब्रिगेड, पुलिस, कॉरपोरेशन और हुकूमत, ये चारों को तो इससे संज्ञान लेना चाहिए, कोई सबक लेना चाहिए। उसके बजाय एक दूसरे के ऊपर दोषारोप करता है। अब ये सरकार से पूछो तो वो बोलेगी पिछले वाली सरकार का था वजह, पिछले वाली सरकार से पूछो तो बोलेगी उसके आगे सरकार के थे, मोदी से पूछो तो बोलेगा नेहरू के लिए था, आज नेहरू अच्छे जिंदा रहते तो बोलते ब्रिटिश के लिए हो गया। तो ये दोषारोप का बात नहीं है। जाने गई वो बांग्लादेशी है या मेघालय का है या बंगाल का है या उत्तर भारत का है, वो बड़े परेशानी नहीं है। और फायर ब्रिगेड के हेड क्वार्टर के 50 मीटर के अंदर जो लोग जान बचाकर निकले, अभी मंत्री कह रही है कि हम 80 लोग का निकाला गया। अरे वो तो खुद निकले, वो तो जो इमरजेंसी एग्जिट है, पीछे वाला दरवाज़ा है, ग्रिल के अंदर जो गैप है, उसको इस्तेमाल करके वो बाहर निकले। तो इसमें डिपार्टमेंट का और मंत्री का क्या है? बल्कि जो 9 मौतें हुई उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और उसको पल्ला झाड़ने से नहीं होगा। लेकिन अक्सर हम देखें, हमारा पुराना अनुभव है कि यहाँ नहीं, दिल्ली में हो या मुंबई में हो या कलकत्ते में हो, ऐसे आग लगने से ही पुलिस डिपार्टमेंट, मंत्रिमंडली और फायर ब्रिगेड सब चौकन्ना हो जाते हैं। क्या होगा कि वो आके देखेंगे कागज़ है कि नहीं है, फाइन है कि नहीं है, और रेट अपना बढ़ाएंगे, वसूली बढ़ाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, वरना ऐसा होता ही रहता है। तो हम ये सरकार से बोलेंगे कि वसूली बढ़ाने के बजाय आप देखो कि कारण क्या था आग लगने का, उसका जांच होना चाहिए और जिम्मेदार कौन थे। अगर फायर लाइसेंस मिला तो कैसे मिला, अगर कॉर्पोरेशन का लाइसेंस मिला तो किसको मिला। अब ये कहेंगे, ये अभी का मंत्री कह रहे हैं कि वो मेयर की जिम्मेदारी है, तो अभी तो वो मेयर तो भाग गए, अभी तो वो तृणमूल से बीजेपी की गोदी में चले गए। तो बीजेपी वाले फिर उनको अच्छा तृणमूल बोल के लिया क्यों साथ में? और अगर लिया भी तो जो कॉर्पोरेशन में जो गलतियां हैं उसको सुधारे, उसको नहीं सुधार करके वो कहेंगे लोगों को सुधारेंगे। मिनिस्टर अग्निमित्रा कहा है सीट गठन फॉर्म हुआ, इस सीट इन्वेस्टिगेशन करेगा। ऐसे सीट SIT आप कितना सुने हैं? अनीस खान के मौत के बाद हम सुने SIT होगा। हम तुम्हारा जा करके अभी अभया कांड के बाद SIT हुआ, कलकत्ता पुलिस का RG कर के कांड के बाद SIT हुआ। ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है या सप्रेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट ट्रूथ है? SIT का मतलब क्या? मंत्री से ये पूछो। ये सच्चाई जांच करके निकालने के लिए है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, या सप्रेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट ट्रूथ, जो हकीकत है, सच्चाई है, उसको छुपाने वाला मामला है? ये पहले मालूम हो जाए, उसके बाद हम समझेंगे कि SIT से कुछ नतीजा निकलेगा कि नहीं।